नए भारत के सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। देश ने मजबूर और कमजोर सरकार बनाने के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। विशेष तौर पर वो युवा बेटे बेटी जो पहली बार लोकसभा चुनाव में अपना वोट डाल रहे हैं, ये हमारे नौजवान 20वीं सदी की सोच के साथ चलने को तैयार नहीं है। ये हमारे नौजवान 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाला भारत चाहते हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस किस तरह आपको धोखा देती है, उसका उदाहरण मैं यहीं मध्य प्रदेश से देना चाहता हूं। आज मध्य प्रदेश में बिजली की स्थिति क्या है? कांग्रेस का वादा था कि बिजली का बिल कम करने का, और इसका तरीका उसने निकाला कि आप लोगों के घर में बिजली की सप्लाई ही कम कर दी। जितनी शिवराज जी के समय में बिजली मिलती थी, उससे हाफ बिजली देकर कांग्रेस सरकार आपका बिजली बिल कम करने की फॉर्मूला पर चल रही है। ये धोखा नहीं है तो क्या है भाई? ये बेईमानी नहीं है तो क्या है? क्या जनता के साथ ऐसा खेल खेलते हैं? साथियों, सीधी सहित ये पूरा क्षेत्र तो पावर हब रहा है, पावर हब। बिजली के बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहां पर है, बल्कि आपका ये चौकीदार जो सौर ऊर्जा पे काम कर रहा है, पूरी दुनिया में सौर ऊर्जा के लिए हम जो अभियान चला रहे हैं, उसका एक अहम सेंटर हमारा ये पूरा क्षेत्र होने वाला है। कांग्रेस और उसके महामिलावटियों को अगर गलती से दिल्ली में भी मौका मिल गया तो क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कभी कभी ट्रेलर देख करके पता चलता है कि फिल्म कैसी होगी। ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कल्चर का ट्रेलर दिखा रहा है। 6 महीने में जो पाप उन्होंने शुरू किया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अभी तो वोट मिला है, पता है सामने लोकसभा का चुनाव है, उसके बावजूद भी वो अपनी आदत से निकल नहीं पा रहे, और उसका जो ट्रेलर देख करके कांप उठता है मन कि ऐसे लोग 70 साल दिल्ली को कितना बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने। भाइयों और बहनों, कांग्रेस की धोखाबाजी का एक और सबूत है कर्ज माफी का झूठा वादा। यहां जो किसान है, जरा मैं इन किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या उनका कर्ज माफ हुआ क्या? मध्य प्रदेश के सीधी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे थे, और अब नाज़रीन बात करेंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी के वाराणसी में पर्चे नामजदगी की। मध्य प्रदेश के सीधी रवाना होने से कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर एनडीए के बड़े लीडरान भी मौजूद थे।
राजनाथ सिंह ने गुलदस्ता पेश कर पीएम मोदी को मुबारकबाद पेश की। प्रकाश सिंह बादल, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान समेत एनडीए के बड़े लीडर इस मौके पर पीएम के साथ नजर आए। पर्चे नामजदगी दाखिल करने से पहले पीएम मोदी ने काल भैरव मंदिर के दर्शन किए और पार्टी कारकुनान से खिताब किया। पीएम मोदी ने कागजात नामजदगी दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत की। अंतःकरण पूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। 5 साल के बाद फिर एक बार काशीवासियों ने मुझे जो आशीर्वाद दिए हैं, एक प्रकार से कल शाम को 5 बजे से लेकर अगर रात के 4-6 घंटे निकाल दें, शायद इतना लंबा रोड शो 12-15 घंटे का रोड शो एक काशीवासी ही कर सकते हैं। ये बाबा की नगरी, मां गंगा के आशीर्वाद, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए काशीवासी संकल्पबद्ध है। ये जो प्यार, ये दुलार, ये आशीर्वाद काशीवासियों ने दिए हैं, मैं हृदयपूर्वक उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं सभी मतदाताओं से प्रार्थना करूंगा कि सभी मतदाता जहां जहां चुनाव बाकी है, तीन चरण हुए हैं, बाकी जो भी मतदान बाकी है, सभी चरण में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से एक लोकतंत्र के उत्सव के रूप में हमारे देश के मतदाता मतदान करें। ऐसा माहौल कुछ लोग अब बनाने लगे हैं कि मोदी जी तो जीत गए और इसलिए वोट नहीं करोगे तो चलेगा। कृपा करके ऐसे लोगों की बातों के में मत आइए। मतदान ही आपका हक है, लोकतंत्र के उत्सव है और इसमें सबने मतदान करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए, सरकार मजबूत बनानी चाहिए और देश मजबूत करने के लिए मतदान करना चाहिए। मैं फिर एक बार मीडिया के लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप भी शायद, मैं तो 5 बजे पहुंचा, लेकिन आप कल दोपहर से लगे हुए हो, करीब 24 घंटे से आप लगे हैं और इस धूप में काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि तबीयत आपकी अच्छी रहे, आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपको बहुत शक्ति मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जराये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अयोध्या के नजदीक माया बाजार इलाके में एक रैली से खिताब करेंगे। 2014 में इक़्तिदार में आने के बाद इस इलाके का वज़ीर-ए-आज़म का ये पहला दौरा होगा। ख्याल रहे कि राम मंदिर की तामीर के हवाले से बीजेपी के बाज लीडरों और दाएं बाजू के ग्रुपों की जानिब से मुसलसल बयानात आते रहते हैं। 2014 में तशहीरी मुहिम के दौरान नरेंद्र मोदी ने फैजाबाद में रैली से खिताब किया था। पीएम मोदी अब तक अयोध्या नहीं गए हैं, इस बार भी वो अयोध्या जिले का दौरा करेंगे, अयोध्या का नहीं।